हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज उनके लिए आई हूँ जिनको मेरा इंतज़ार रहता है या जो मैसेज करते हैं कि आप नहीं आए तो हमें अच्छा नहीं लगा या आप रोज़ आया करें। तो जिनको इंतज़ार रहता है सिर्फ़ उनके लिए आई हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल है, घर में शादी भी है तो उसके लिए कभी शॉपिंग, कभी थोड़ा बहुत बाहर आना-जाना पड़ रहा है। फिर भी मैंने कहा चलो मैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए आ जाती हूँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा देखना भी मुश्किल लग रहा है, लोगों को सुनना मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब हम सुनते हैं तब हम अपनी कोई बात को बोल सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। कल की बात है शायद, प्रियंका जी का लाइव चल रहा था तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और आप जिनके कांटेक्ट में व्हाटएवर जो भी उनको लग रहा था, है ना, तो मैं उनको अभी इस वीडियो के थ्रू मैसेज भी दूंगी कि डियर सिस्टर, मैं बहुत डे वन से, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, इससे पहले को और भी हमने सपोर्ट किया था सितारा यासीन को। बहुत सारे लोगों ने ग्रुपिज़्म किया था ऐसे ही जैसे ये पहले था। तो वो लोग मुझे पैनल पर बुलाते थे, बहुत ज़्यादा कहते थे कि आप भी आइए, अपनी बात रखिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी पैनल्स लगे हैं, कई बारी लिंक दिया है दीप्ति जी ने, रोनी भाई ने, पूनम जी ने, अलका जी ने बहुत बारी बोला है कि आप लोग आपको इनवाइट करें, आप आइए पैनल पर अपनी बात रखिए। बट क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल चुकी हूँ कि मैं जिनके कनेक्शन में हूँ, जिनके साथ मेरा कनेक्शन बना है, वो मेरे गुरुजी हैं। और आप कहते थे कि चलो उतनी बात करो, दूसरों के साथ आप सजेस्ट कर रहे थे अदर्स को कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैंने तभी भी आपको मैसेज किया था कि मुझे किसी से मैंने आज दिन तक, अगर आपने ये मुझे बोला ना कि आप जिनके कांटेक्ट में, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ दीप्ति जी को एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर, वो भी उनको पर्सनल गाइडेंस जो उनकी थी वो दी थी, या एक दो बार जय गुरु जी लिखा। उसके बाद मैंने उनको भी कभी कोशिश नहीं की, ना उनसे कोई भी किसी मुद्दे पे बात करी है या वाईटी के किसी पर्सन के बारे में बात की है। जय गुरु जी ज़रूर लिखा था। अब तो मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर भी नहीं मैंने खोल कर देखा कभी, लेकिन मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो थी मैंने अपने दिल से उनको बोली, बट उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की एडवाइस की, किसी के ज्ञान की। तो मैं उनको नहीं बोलूँगी। तो जो मुझे भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बात वहाँ पर बोल कर आया करें जहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। रिगार्डिंग किसी अदर चैनल के जो मना करते हैं कि आप हमें ज्ञान ना दें, वो आपके लिए रिप्लाई होता है, आपके लिए एफ़र्ट्स किए जाते हैं। अदरवाइज़ किसी दूसरे के शू में अपना पैर डालना मेरी आदत भी नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मुझे एक टास्क दिया गया है जिसको मैं परफ़ॉर्म करती हूँ कि मुझे ये काम करना है। मुझे जो गाइडेंस आती है वो मैं गाइडेंस अपनी आगे आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा उससे ज़्यादा कोई मकसद है नहीं है। तो मैं बात कर रही थी प्रियंका जी से कि अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी और के कांटेक्ट में हूँ, मैं तो किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, ना मैंने, मेरा किसी के पास कांटेक्ट नंबर ही नहीं, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के पास, किसी क्रिएटर के पास, किसी के पास मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, ना ही मेरे पास किसी का है। तो बात कभी किसी से होती नहीं है, जितनी होती है मैं चैनल के थ्रू करती हूँ। हाँ, कभी-कभी मैं दूसरों के लाइव जा रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करके आना या अपनी कोई राय वहाँ पर दे के आना, छोटी-मोटी, वो भी ज़्यादा बात नहीं। वो बस इतना सा मैं करके आती थी। अदरवाइज़ मैंने किसी से कभी कोई बात नहीं करी। अगर मुझे आपको लगा कि किसी ने मुझे कोई चीज़ बताई है या मैं उनके फ़ेवर में इसीलिए बात करी है, नहीं। जो मुझे गाइडेंस आती है मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कौन किसके साथ किसने क्या किया है, बट मुझे ये पता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। आपके लेसन आपको मिल रहे हैं, उनके लेसन उनको मिले होंगे। कोई ना कोई जब बात होती है, उस इंसिडेंट, उस घटना के पीछे कोई रीज़न होते हैं।
ठीक है, वो आज आपको नहीं समझ आ रहे या मुझे नहीं समझ आ रहे, लेकिन आगे जाकर ये हमारे लिए कितने फ्रूटफुल होंगे बाद में हमें समझ आएगा। क्योंकि पहले पहले मेरे को जब ये लोग इनवाइट करते तो मुझे बुरा लगता था। सेम रिएक्शन थे जो उन मुझे कई बारी कहते थे कि आप बात कीजिए, लेकिन मैं बात नहीं कर पाती थी। उसका रीज़न यही था कि मुझे मेरे जो अंदर से गुरुजी की कनेक्शन है वो मुझे अलाउ नहीं करते। मैं कोई बात भी चैनल पर बिना उनसे परमिशन के नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं अलाउ किया जाता कि मैं किसी को ऑफलाइन कांटेक्ट करूँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कॉल पर। तो जितनी बात होती है मेरी मेरे चैनल पर ही होती है। आप कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं कमेंट्स में उसका रिप्लाई दे सकती हूँ, या फिर आपकी अगर कोई लाइव है तो मैं वहाँ पर जाकर आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है अप्रिशिएट करूँगी, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं बता सकूँ कुछ तो मैं बता दूँगी। वो भी एज़ आज के बाद तो विद परमिशन। विदाउट परमिशन किसी के साथ में अलग से नहीं चाहती कि किसी को बुरा लगे, कोई हर्ट हो या कोई करे। उनको लग रहा है कि अगर वो ठीक है, वो अपने आप से सेटिस्फाइड है, दैट्स मीन ओके। वो उनका पार्ट है, वो सही कह रहे हैं कि उनका कनेक्शन है, उनकी जर्नी है, उनके लाइफ लेसन्स हैं, उनको ही अपने तरीके से करने हैं। तो उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी। जो करना है वो अपने तरीके से ही कर लेंगे। तो सबसे ये एक तो रिक्वेस्ट कर दूँगी कि कभी ये कमेंट में आकर ना बोलें कि फ़लाँ ने ऐसे बोल दिया है, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। जो कर रहा है या तो आप उसके चैनल पर बोलो, या फिर उसको मत देखो, या फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ये 2-3 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते, ना कोई काम ज़बरदस्ती किसी को करने के लिए बोल सकते हैं। उनकी पर्सनल चॉइस है, वो किसी तरीके से भी करें, उसको हल्का-फुल्का लें या मतलब किस तरीके से भी वो बात कर सकते हैं। मैं उनके उसमें बिल्कुल भी नहीं बात करूँगी, ना ही अपना मेरे पास कोई ज्ञान है कि मैं वो लोगों को बाँट रही हूँ। मुझे जितना ज्ञान आगे से मिलता है, मैं बस जस्ट आई एम जस्ट अ मैसेंजर, बस। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बोला जाता है कि मैं ये बात बोल दूँ, मैं बोल देती हूँ। सामने वाले की मर्ज़ी कि वो उसको रिसीव करता है या इग्नोर मोड पे छोड़ देता है। ये भी उसकी पर्सनल चॉइस है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। सबसे पहली बात मैं अब ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। और प्रियंका जी से माफ़ी मांगूंगी कि मुझे अलाउ नहीं है कि मैं ऑफ़लाइन किसी से बात करूँ। ना मैं आपकी बात छोड़िए, मैं पहले भी किसी से बात नहीं करती थी, इन फ्यूचर भी नहीं करूँगी, प्रेज़ेंट में भी नहीं कर रही हूँ और पास्ट में भी नहीं मैंने की है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी पोजीशन क्या है, क्योंकि जिस स्टेज में मैं हूँ वहाँ पर ये चीज़ें डिफरेंट तरीके की हैं, जो शायद मैं आज ना आपको समझा पाऊँ, कभी ना कभी आप इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो आईआईटी बाबा के विषय में बातें चल रही हैं, है ना? तो उनको भी गाइडेंस आती है, लेकिन वही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, मैंने पहले भी बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। चीज़ें बहुत तरीके से चेंज होंगी। कुछ लोग जो डिसिप्लिन्ड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, उनके लिए आसानी रहेगी। जो लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये मैं आज आपको बोल के जा रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आएँ। टाइम पर सोएँ, टाइम पर खाएँ, 5-7 मिनट जितना भी मेडिटेशन कर सकें, मेडिटेशन करें। और जितना भी आप घर का खाना खा सकें वो करें, है ना? अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। सबसे पहली बात है, अपनी हेल्थ को सब लोग इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दो। ये नहीं कि अगर आप मदर हैं तो बच्चों का देख लिया, ये कर लिया, अपना टाइम बे टाइम खाना खाया। एक टाइम फिक्स करें और इवनिंग का खाना भी सब लोग जल्दी खाने की कोशिश करें और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। डिहाइड्रेटेड नहीं होने दें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, है ना? ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना कुछ, तो आप हल्का-फुल्का महसूस करोगे। दूसरा, आप ये करें कि आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं पॉज़िटिवली, आप उनकी तरफ जाएँ। चाहे आप सोशल मीडिया पर हैं या आप पर्सनल रिलेशनशिप में हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपको लगे कि आपको पॉज़िटिविटी मिलती है,
आप वो काम करें। आपको कोई ज़बरदस्ती किसी ने कान पकड़ कर नहीं बिठाया कि आपने इस चैनल पर भी जाना, उस चैनल पर भी जाना। फिर बिना बात के आपने टेंशन लेनी है, डिप्रेशन में जाना है, परेशान होना है ना? तो वो चीज़ें भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी करें। मैं रिएक्शन चैनल वालों पर आज के बाद कोई बात नहीं करने वाली हूँ। ये मैंने अपने आप में जो इम्प्रूव करना था वो ये किया है। मुझे यही है कि जो पर्सनल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आएगी, किसी के लिए भी हो सकती है, मैं वो डिलीवर करूँगी। या मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी पे असर होगा, मुझे उस पे बात करनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। ये ताना भी बहुत ज़्यादा मारा जाता है कि हमारा चैनल बड़ा हो रहा है। छोटे-छोटे चैनल जो हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटे-छोटे चैनल को छोटा रहने ही दीजिए। मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे चैनल को कोई पैसे के लिए बड़ा करना है। एक उन्होंने किसी चैनल पर ये भी बोला कि लोग डॉलर के लिए, पैसे के लिए ही ये सारे लोग चैनल, जी नहीं, सब ऐसे नहीं है। उनमें से मैं अपने बारे में 200% बता रही हूँ कि मुझे डॉलर का कोई लालच नहीं है। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए, और जो चैनल्स्ड मैसेज आते हैं, चैनल होकर मैसेज आते हैं, सामने से पता चलता है कि ये मैसेज मुझे डिलीवर करना है, वो डिलीवर मुझे करना है। जिसकी हेल्प के लिए हम थे, उसकी हेल्प करें, उनका ट्रैक आ गया, दूसरे लोग अपनी लाइफ में हैं, मुझे उसके बारे में अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती बात करने की। हर किसी को मतलब मैं चीज़ को मुद्दा नहीं बना सकती। बात वो होगी जो आप लोगों के फ़ायदे में होगी, जिस चीज़ का आपकी ज़िंदगी पर अच्छे से अच्छा असर होगा। जिसको ज्ञान लेना है वो वेलकम है, जिनको नहीं लेना है उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी। अपनी ब्लेसिंग्स अपने आप लेने आएँगे जिनको ज़रूरत होगी, और जो ब्लेस्ड होंगे वो आएँगे, जिनको नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान खुद नीचे नहीं आ सकते हैं ना, वो लोग चुनते हैं। मैं वो आईआईटी की बाबा की बात कर रही हूँ। बड़े-बड़े सन्यासी, बड़े-बड़े लोग तपस्या करते हैं कि हम भगवान को पालें, और भगवान को पा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे भगवान खुद मेहरबान होते हैं और खुद उनको दर्शन देते हैं, उनका खुद मार्गदर्शन करते हैं, खुद उनको गाइडेंस देते हैं। उनमें से वो आईआईटी बाबा आजकल काफ़ी वायरल हैं, उनकी बातें सुने, उनको समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, वो डिटैच करते हैं। ठीक है, महादेव क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे महादेव की गाइडेंस आ रही है, मैं उनकी बात को समझ भी पा रही हूँ, फील भी कर पा रही हूँ। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर उनके कंधों पर, किसी के कंधों पर भगवान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, क्योंकि अब चीज़ें ना जल्दी जल्दी होंगी। पहले हो रहा था कि चीज़ें धीरे 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 चेंज हो रही हैं, लेकिन अब भगवान को कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं, उनको भगवान यूज़ कर सकते हैं अपनी बातें कहने के लिए, या मैं कहूँगी अपनी बातें मनवाने के लिए। तो अपने कान, आँख सब कुछ खुले रखें, ब्रेन को खुला रखें, दिल को भी खुला रखें। जहाँ पर आपको लगे कि किसी की गाइडेंस से चीज़ें बदल सकती हैं, सोसाइटी में, ज़िंदगी में, परिवार में, खुद में बदलाव आ सकता है, उसको मत जाने दें। छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, अगर चेंज करने के लिए कोई बोल रहा है, तो आपको वो सुननी चाहिए। और जो आज का गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए वो यही है कि अपनी नींद पर पूरा तवज्जो रखें, क्योंकि दिन भर ये चीज़ें आपके माइंड को परेशान करती है। रात को कई बार नींद नहीं आती, अगर नींद आ भी जाए तो सपने भी कई बार ऐसे आ जाते हैं। और पहली बात तो वही चीज़ें दिन भर की दिमाग में घूमती रहती हैं कि फलाँ के साथ ये हो गया, ढिमका के साथ ये हो गया, कल क्या होगा, कल वो रिएक्शन में कोई इंसान क्या बात करेगा या क्या नहीं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता जा रहा है। तो थोड़ा-सा आप कोशिश करें कि रिलैक्स्ड रहें, नींद को पूरा करें और अपना बिलीव जो है ना भगवान पर ज़्यादा कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी की होती हैं, है ना? कोई किसी को फाइनेंशियल होती है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए यही गाइडेंस है कि आपने बिलीव करके भगवान से ही सारी मदद माँगनी है, वो ही आपको रास्ता देंगे। ना कि आपको इधर-उधर से लोगों के ऊपर विश्वास कर कर लोगों से मदद माँगनी है। मदद माँगनी है तो अपने भगवान से माँग सकते हैं।
उन पे बिलीव कीजिए, इतना बिलीव कीजिए कि कोई ना कोई रास्ता वो आपके दिमाग में लेके आएँगे, और अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी रही बात दूसरे लोगों पे बिलीव करने की, तो आजकल मैं बताती हूँ धोखे ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ, धोखे ज़्यादा मिलेंगे, लोग ज़्यादा परेशान होंगे, रिश्तों पे से जल्दी से चीज़ें होंगी, तो आप उतना रखें जितना आप निभा सकते हैं, या उतनी एक्सपेक्टेशन ही मत रखें किसी से। अपनी जितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है गॉड के साथ रखें। जो लोग अटैच होते जाएँगे, कनेक्शन में आते जाएँगे, उनके लिए मुसीबतें कम होंगी और ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में चली जाएगी। जो लोग भगवान पे भरोसा ना रख कर दूसरे लोगों पर, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसके साथ अटैच होकर उससे मदद मांगने की कोशिश करेंगे, उनको धोखे मिलने के ज़्यादा चांसेस रहे। जो समय चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रही हूँ। चीज़ें ऐसे बदलेंगी जैसे आपको चुटकी मार के पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। एकदम से जब दुनिया बदलती है ना, वैसा कुछ रंग रूप नज़र आएगा आपको। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस सोशल मीडिया पे ही आते रहेंगे। कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी जिससे आप लोगों के मन का परिवर्तन होगा। जैसे एकदम से कोविड आया था, चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हुई थी और कितनी अलग तरीके से चीज़ें चली हैं, जो पहले किसी ने अनुभव नहीं किया था। जो लोग थे वो घरों के अंदर हो गए थे और बाहर जानवर, पंछी खुलेआम सड़कों पर देखे जा सकते थे। चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ पर तो मोर भी सड़कों पर आ गए थे। कुछ आसपास के जो फॉरेस्ट्स हैं, उनके वहाँ से कुछ जानवर भी बाहर आ गए थे, तो लोगों को और भी अलर्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ें, क्योंकि उनको फिर आज़ादी उनको भी महसूस करवाई गई थी। भगवान ने तो हम सबको एक जैसा रखा था, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसानों को, है ना? लेकिन इंसानों ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपना जंगल काट दिए, कर दिए, उनके रहने की जगह नहीं रखी। फिर वो सड़कों पर जब आएँगे तो सब लोगों के लिए परेशानी होगी। तो थोड़ा-सा हर चीज़ को ना लिमिटेड कर लो, इच्छाओं को काबू करो, जितनी ज़रूरत है उतना काफ़ी है। खाना लेना है, शादी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, उतना लो जितना आपको लगता है कि आप खा सकते हैं, वेस्टेज कम हो। अगर क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान बच भी जाता है, तो लोग उन लोगों में बाँटते हैं जिनको खाने की कमी रहती है। हमारे घर में भी जब जागरण होते हैं या हम कुछ करवाते हैं, तो जितने गेस्ट आते हैं, खाने के बाद जो खाना बच जाता है, तो फिर ऐसे लोगों में ही जाकर बाँट दिया जाता है। तो बजाय कि खाना वेस्ट हो, उसको फेंका जाए, तो बेटर यही है कि खाना उतना लें प्लेट में जितना आपको ज़रूरी लग रहा है। आप उसको रिफ़िल करते रहें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको चेंज करेंगे, तो आपको वो हिस्सा जो आपका वेस्ट होने से बचा है, जब किसी के पास जाएगा तो वो भी गुड कर्मा में काउंट हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी करने के लिए। आप इतनी चीज़ें करके देखिए, कुछ दिनों में आपको अपनी लाइफ में इतने बड़े-बड़े चेंजेस नज़र आएँगे। तब आपको समझ आएगा एक्चुअल में कि मैं क्या कर रही हूँ। जिनको आज नहीं समझ आ रहा, जब ये चीज़ें आप न्यूज़ में सुनोगे, बाकी जगह पर आपको पता चलेगा, फिर आप यकीन करोगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है? जो बातें मैंने कही हैं उनकी कोई मीनिंग है, और वो बातें मुझे मीनिंगफुल कौन करवा रहा है, वो वही करवा रहे हैं ये जो चाहते हैं कि यहाँ पर अब चेंजेस हों। ठीक है ना? दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप लोगों को सुकून में रखना चाहते हैं, आप लोगों के डगमगाते हुए गलत रास्तों को वो सही करना चाहते हैं। तो जो ब्लेस्ड सोल्स हैं, वो उन पे अपनी कृपा ज़रूर करना चाहते हैं। तो आप भी अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको बढ़ाकर रखें, और जिनको भी कनेक्शन फ़ील हो मेरी बातों से, या मेरी बातें जिनको समझ आ रही हैं, वो ये समझ लें कि उनकी लाइफ में आगे-आगे सारी चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव ही होने वाली हैं। क्योंकि ब बनता ही कनेक्शन उनके साथ है ना, जिन पे मेहरबानी उनकी हो जाती है। हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर अ जस्ट मैसेंजर। इससे ज़्यादा मैं और नहीं कहना चाहती। बस मैं यही बात कह के आज अपनी बात ख़त्म करूँगी। मुझे जहाँ लगेगा कि किसी को, क्योंकि मैं अब ये रोज़ ज़्यादा वाला टाइम नहीं इस पे लगाना चाहती, करने वाले बहुत अच्छे-अच्छे काम हैं।
वो करूँगी, वो शेयर करती रहूँगी आपके साथ। हाँ, जो लोग अच्छा काम करें उनको अप्रिशिएट करूँगी, उनसे सीखने वाली चीज़ें उनसे सीख लीजिएगा। जहाँ से बचने की ज़रूरत है वो बताती जाऊँगी कि आप उनको कोशिश कर लिया कीजिए कि उन रास्तों पर आप ना जाएँ, उन लोगों को की नेगेटिविटी आप अपने पास ना बुलाएँ, क्योंकि हर एक चीज़ का असर होता है। एक चमकती हुई चीज़ देखकर हम डायमंड की तरह उसको देखकर हमारी आँखें किस तरीके से हो जाती हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं मन खुश हो जाता है। फूलों का गुच्छा देख लें तो उसको देख के ना एकदम से अच्छा लगता है। किसी पेड़ पे जाएँ जिस पे बहुत सारे फल लदे पड़े हैं और अच्छे-अच्छे फ्रेश फल हैं, उनको देखकर आपकी फीलिंग किस तरीके की हो जाती है। तो भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, पर हम देखते क्या-क्या हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आ रही है उनके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। कुछ चीज़ें मैं कम्युनिटी में साथ-साथ डालती जा रही हूँ, उनके भी बहुत मीनिंग है, जो जिसको ज़रूरत हो उन चीज़ों की, उनको वो मीनिंग समझ आ जाएँगे और ये महादेव के मैसेजेस हैं जो मेरे थ्रू डिलीवर करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।